अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा जब हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज में चैप्टर 4 कर रहे हैं, चैप्टर 4 की हम एक्सरसाइज बेटा 4.2 डिस्कस कर रहे थे। 4.2 के जो हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो हमें क्या कह रहा है। कहता है हमारे पास यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और एक बी मैट्रिक्स गिवन है। तो ए का भी हमारे पास ऑर्डर है 3x3, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। बी का भी ऑर्डर है 3x3। तो हमने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जरा, पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है और पार्ट 2 में। तो हम क्या करते हैं, पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं पहले हमारे पास। तो देखें ज़रा, हम ए मैट्रिक्स जो है वो उसको लिखते हैं। ए हमारे पास है 1, 2, -3, 0, -5, 0, -2, -2 और 7। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स गिवन है। देखें, हमने फाइंड करना है A13। अब ये जो A13 है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। A13 को बोलते हैं कोफैक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमेशा -1 आता है, यहाँ पे बेस में हमेशा क्या आएगा, -1। और ये हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट का एड्रेस होता है 13। ये जो पहला 1 है ये रो के लिए हमारे पास ये रो होता है, और ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो ये रो होती है और ये कॉलम होता है। तो हमेशा -1 लिखना है। फिर ये जो एड्रेस है A13, तो मतलब ये जो 13 है वो -1 की पावर में ऐड कर देंगे। 1 और 3 को -1 की पावर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा ये रो है और ये कॉलम है। ये हमारे पास 1 है, तो कौन सी रो स्किप करनी है, फर्स्ट रो स्किप कर देनी है हमने, फर्स्ट रो। और ये क्या है, कॉलम, तो थर्ड कॉलम स्किप कर देना है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करें तो एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे, 0, -5, -2 और -2। तो ये हमने को फैक्टर का फॉर्मूला लिखा। दोबारा देख लें, को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। हमारे पास A13 है, तो यहाँ पे हमेशा सभी क्वेश्चन में -1 आएगा। हमारे पास ये जो एड्रेस होता है एलिमेंट का, ऐसा एलिमेंट हमारे पास A13 से मुराद जो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो जो भी एड्रेस होगा वो -1 की पावर में ऐड कर देंगे। फिर 1 हमारे पास ये रो होती है, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और ये कॉलम होता है, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो स्किप कर दी, थर्ड कॉलम स्किप कर दिया, ये एलिमेंट आ गया। तो देखें हमारे पास A13 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये -1, 1 को 3 में ऐड करेंगे होगा 4। अब ये बिल्कुल सेम 2x2 का डिटर्मिनेंट है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस आएगा फॉर्मूला वाला। फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -5। तो A13 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव की पावर 4 है, इवन है। नेगेटिव की पावर इवन और नेगेटिव खत्म हो जाता है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस, वैसे ये माइनस का 2, ये माइनस का 5, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस होगा। -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 आएगा, ये माइनस वैसे आ गया। तो A13 हमारे पास ये आ जाएगा 1। 0 में से 10 माइनस करेंगे तो -10, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 बेटा हमारे पास क्या आ गया, -10। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, A13। तो हमने A13 फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं बेटा A23। तो A23 का सेम वही फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ पे बेस में हमेशा हमारे पास क्या, -1 आएगा। ये एलिमेंट का ड्रेस होता है, ये पावर में ऐड कर देंगे 2 + 3, जो भी ड्रेस होगा उसको -1 की पावर में ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास ये रो है और ये कॉलम, पहली रो होती है और दूसरा कॉलम। कौन सी रो स्किप करनी है, सेकंड रो। सेकंड रो, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है तो सेकंड रो स्किप कर देनी है। और ये 3 है तो थर्ड कॉलम स्किप कर देना है। देखिए सेकंड रो स्किप करते हैं, थर्ड कॉलम, ये वाली रो सेकंड और ये थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट बचेंगे 1, 2, -2 और -2। तो एलिमेंट हमारे पास आएंगे 1, 2, -2 और -2। तो ये जो भी ड्रेस होता है ये -1 की पावर में लिख के ये रो स्किप कर दिया करेंगे और ये कॉलम। तो हमने ये हमारे पास क्या था, सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप किया, बाकी एलिमेंट्स को 2x2 के डिटरमिनेंट में लिख दिया। देखें A23, तो ये देखें -1, 2 और 3 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 5। अब देखें इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये माइनस फॉर्मूले वाला। स्कैनी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो A23 हमारे पास नेगेटिव -1 की पावर 5 है, नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव खत्म नहीं होता। 1 को -2 से करेंगे -2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 2 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4। तो A23 इज इक्वल, ये -1 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस माइनस करेंगे 2 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। और यहाँ पे देखें ना -1 की पावर 5 थी, नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव खत्म नहीं होता, 1 की पावर जो मर्जी ले 1 ही रहता, तो इसलिए हमने ये वैसे लिख दिया था। तो ये हमारे पास A23 फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हमने फाइंड करना है A33। तो A33 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा -1, ये जो ड्रेस है ये -1 की पावर में ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर दिया हमने। अब देखें ये रो ये कॉलम, तीसरी रो छोड़नी तीसरा कॉलम छोड़ना है, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम हम स्किप कर देंगे, ये वाली रो स्किप कर देंगे, ये कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 0 और -5 आ जाएंगे। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए हमारे पास 3 -1 की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -3 + 3 6 होगा। अब 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 होगा, 1 को -5 से करेंगे -5, और ये माइनस फॉर्मूले वाला, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A33 देखिए -1 की पावर 6 है, नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, 1 की पावर जो मर्जी 1 ही रहता है, तो ये आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 -0 -5। तो ए हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 को -5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, ये हमारा A33 आ गया। तो हमने ये तीनों को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखें, अब उसने क्या पूछा है, हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया था ना, बिल्कुल सेम वही मेथड से हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, तो ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये है 1 0 -2 फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम है 2 -5 -2, और ये है -3 0 और 7, ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं बेटा जी रो 1 से, क्योंकि उसने कहा डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड आउट करना है, तो हम कहते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, देखें ज़रा ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये आ जाएगा। अब ये 1 फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम के, तो ये आ जाएंगे -5 0 -2 और 7, ये लिख दिया। फिर ये माइनस फार्मूले वाला हमारे पास ये 2 आएगा, अब ये 2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट छोड़ देने और सेकंड कॉलम के, ये आ जाएगा 0 0 -2 और 7 आ जाएगा, 0 0 -2 और 7। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे एलिमेंट क्या -3, ये लिख देंगे। अब ये -3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएगा 0 -5 -2 और -2। तो ये हमने रो 1 से बेटा जी इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखें सिंप्लीफाई करते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट ये 1, अच्छा -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलें -5 × 7, इस तरह ये माइनस फार्मूले वाला, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने इससे करना है तो -2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अच्छा 0 को 7 से करेंगे 0, -2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा -3, 0 को -2 से करेंगे तो 0, ये माइनस फार्मूले वाला, और -2 × -5 हो जाएगा, इसको हम इससे कर दिए मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, -5 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -35, और -35 में 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये -2 वैसे 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये -3, ये हमारे पास 0, अच्छा ये -2 को -5 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाता है वो प्लस आ जाता है, तो ये हमारे पास प्लस का 10 आ गया और ये वाला माइनस वैसे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा -35, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0,
और ये -3 और ये -10। तो ये -35, ये 0 तो ख़त्म हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, +30। 3 को 10 से करेंगे 30, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें देखिए ये हमें बी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, बी हमारे पास ये जो कोफैक्टर है B31, B32, B33 और फिर बी का डिटर्मिनेंट। तो देखिए हमारे पास जो बी हमें मैट्रिक्स गिवन है बेटा, वो हमारे पास है -5, -2, 5, -3, -1, 4, -2, -1 और 2। ये हमें बी मैट्रिक्स गिवन है। देखें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल B31, तो इसका फॉर्मूला को फैक्टर का क्या होगा, B31 का -1, ये जो एड्रेस एलिमेंट का पावर में ऐड हो जाएगा 3+1। अभी देखिए 3+1 ये रो है और ये कॉलम है, थर्ड रो स्किप करनी है, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, ये आ जाएगा -2, -1, 5 और 4 आ जाएगा। तो देखिए B31 इज इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 3+1 क्या हो जाएगा 4। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, ये माइनस फार्मूले वाला, -1 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो B31 किसके इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये -8, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो बी हमारे पास 3 1 इज इक्वल आ जाएगा 1, ये -8 + 5 क्या आ जाएगा -3। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B31 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेटा जी -3। ये हमने B31 फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो हमने करना है B32, तो इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 2, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये हमने -1 की पावर में ऐड कर दिया, थर्ड रो छोड़नी है ये और दूसरा कॉलम, ये आ जाएगा -5, -3, 5 और 4, ये आ जाएगा। देखिए थर्ड रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम, -5, -3, 5 और 4, ये आ जाएगा B32। -1 की पावर 5 आ जाएगा, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, ये माइनस फार्मूले वाला, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। तो B3 हमारे पास तो किसके इक्वल है, नेगेटिव की पावर, -1 की पावर 5 है, 5 ऑड है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, हमारे पास ये -20, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 15। तो B हमारे पास 3 2 इज इक्वल आ गया -1, -20 + 15 तो ये आ जाएगा -5। तो B32, तो ये -1 को -5 से करेंगे +5, तो ये हमारा सेकंड जो B32 था उसको हमने फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली B हमारे पास क्या है 3 इसका फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 3। अब थर्ड रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे, देखे ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा -5, -2, -3 और -1। तो B33 -1 की पावर 6, -5 को -1 से करेंगे तो +5, माइनस फार्मूले वाला, -3 को -2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव पावर इवन है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये आ गया B33। ये हमारा को फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी का डिटर्मिनेंट। देखें बी का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें इसको, तो क्या है -5, -3, -2, -2, -1, -1, ठीक है, और ये 5, 4 और 2। देखें अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हम देखें हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है -5 है, -5 आ जाएगा,
फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -1 4 और 2 आ जाएगा। फिर ये माइनस फार्मूले वाला दूसरा एलिमेंट क्या -2 वो लिख दिया। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, ये स्किप करेंगे, -3 -2 4 और 2 आ जाएगा। फिर प्लस ये एलिमेंट 5 आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा -3 -2 -1 और -1। ये हमने रो 1 से एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -5 ऐसे -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये माइनस फार्मूले वाला -1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये माइनस फार्मूले वाला, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा, अच्छा -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं माइनस का 8 लिख देता हूँ। और ये हमारे पास 5, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये माइनस फार्मूले वाला, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 5 एज इट, ये -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, +2, ये -6, ये माइनस माइनस प्लस का 8, और ये 5 और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -5, ये -2 +4 क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 2 को 2 से करेंगे 4, और ये प्लस का 5। देखिए -10 +4 ये आ जाएगा -10 + 9, 4 + 5 9, -10 + 9 ये आ जाएगा -1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो देखें हमने क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू फाइंड करनी, फर्स्ट पार्ट में देखें तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल है 5 के, तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से किया था ना एक्सपेंड, तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम। देखें रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट रो 1 का क्या है 2, ये 2 आ जाएगा, 2 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम के, ये आ जाएगा -4 -3 1 और 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 1। अब ये 1 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर देंगे और सेकंड कॉलम के, ये आ जाएगा -1 x -3 और 0 आ जाएगा। फिर प्लस x आ जाएगा, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस, तो ये x आ गया हमारे पास, ये x फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम के, ये आ जाएगा -1 -4 x और 1 इज इक्वल हमारे पास क्या है 5 के। तो ये हमने रो 1 से बेटा इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखें सिंप्लीफाई करते हैं, अब तो ये 2 वैसे, ये देखें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, -4 को 0 से करेंगे -4, ये माइनस फार्मूले वाला, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -3, ये -1 वैसे, -1 को 0 से करेंगे 0, x को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और ये वाला माइनस फार्मूले वाला इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस x वैसे, -1 को +1 से करेंगे -1, ये माइनस फार्मूला, x को -4 से करेंगे तो -4x, और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये 2, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 3x, और ये x वैसे, ये -1, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4x -5 इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट में देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 6, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, x को -1 से देंगे -x, x को +4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² -5 इज इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं तो x² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 4x², ये माइनस का हमारे पास 3x और ये माइनस का x, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस होता है साइन बड़ी वैल्यू का आएगा,
ये 6 प्लस का और ये 5 माइनस का, तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हम इसकी, ये हमारे पास है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से 4x² आए, प्लस माइनस करने से क्या है 4x आए। तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, या वैसे हमारे पास इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये माइनस 4x वैसे, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये बल्कि ज़्यादा आसान हो गया। तो हम इस 2 का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर है, इसको लिखे 2x का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये 2 फार्मूले वाला, ए की जगह हमारे पास 2x और बी की जगह हमने लिख दिया 1। तो ये देखें असल में हमने ये फार्मूला मॉडिफाई किया है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने असल में ये फार्मूला बी 1 लिख दिया, बी का स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह 2x है, माइनस 2ab, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 1 है उसका स्क्वायर। देखिए हम फार्मूला क्लोज करते हैं, हमारे पास ये वाला फार्मूला, ए की जगह क्या है हमारे पास 2x, यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बी की जगह क्या है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो हमने ये वाला फार्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, रेज कर रहे हैं हम। तो आप देखें स्क्वायर है हमारे पास, तो हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और ये भी स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल 1 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल आ गया 1/2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें देखें इस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है 9 की इक्वल है, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी हम सेम क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से इसको भी एक्सपेंड करते हैं। देखिए ज़रा रो 1 से एक्सपेंड करें तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है बेटा 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ये कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे ये रो के, ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 3 2 और x, ये एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ये माइनस फार्मूले वाला एलिमेंट दूसरा रो 1 का क्या है x माइनस 1, वो आ जाएगा। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो ये रो के एलिमेंट छोड़ देंगे कॉलम के, तो ये माइनस 1 2 2 और x आ जाएगा। देखें हमारे पास माइनस 1 2 और x आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है वो है 3। अब ये जो 3 है वो फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप करते हैं थर्ड कॉलम के, तो ये आ जाएगा माइनस 1 2 x प्लस 1 और माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 1 2 x प्लस 1 और माइनस 3 इज इक्वल 9 के। ये हमने रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए हमारे पास अब हम क्या करते हैं, तो ये 1 वैसे ही रहेगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, इसको इससे कर दिया, ये माइनस फॉर्मूला वाला, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये आ गया। ये माइनस x माइनस 1 वैसे, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, और 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, ये माइनस फॉर्मूले वाला, प्लस 3 वैसे, माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये 2 फार्मूले वाला हमारे पास, इसको सॉरी 2 फार्मूला कह रहा हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 9 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 1 वैसे ही, अच्छा ये x को x से करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4x, माइनस 1 को माइनस एक्स से करेंगे प्लस x, माइनस 1 को माइनस 4 से करेंगे प्लस का 4, और ये 3 आ जाएगा हमारे पास, ये 3, ये माइनस 2x माइनस 2, और ये माइनस 9 इज इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 9, ठीक है।
अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। अच्छा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इनको ये माइनस का 4x प्लस का 3x, प्लस का x तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 4, और ये थ्री हमारे पास प्लस का, और ये 2 माइनस का, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे 6x, और ये माइनस 9 इज इक्वल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x वाली टर्म ये x, हमारे पास ये 3x और ये माइनस का 6x, देखें x प्लस 3x माइनस का 6x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6x, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2x। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9, ये 3 और ये 6 क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 9, ये इसे कैंसिल तो क्या आ जाएगा -4। तो देखिए 6 -4, 3 और 9 को सिंप्लीफाई किया -4 आ गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 आ जाएगा, 4 में से 2 कॉमन लेंगे इज इक्वल 0 हमारे पास। अब दो नंबर का हमें पता प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल होगा 0 के। तो अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से -2x स्क्वायर प्लस माइनस करने से x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, लास्ट 2 टर्म में से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया x, और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले क्या बच गया 1 इज इक्वल 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल 0, x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल आ जाएगा 2, एक ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल आ जाएगा -1, दूसरा आंसर ये आ गया। ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, तो इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल है 0 के। तो सेम हम बाकी क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से इसको बेटा एक्सपेंड करते हैं। तो इसका देखें फर्स्ट एलिमेंट रो 1 का 1 है, 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा x 6 2 और x आ जाएगा, फिर माइनस का ये 1 आएगा हमारे पास, ये 1 जो है ये माइनस फार्मूले वाला था, ये 1 आ गया हमारे पास, 1 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 2 3 2 और x आ जाएगा, फिर प्लस का 1 हमारे पास, ये प्लस का 1 आ गया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे, 2 3 x और 6 इज इक्वल 0। तो अब इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 12, तो ये 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करने से ये वैसे ही आ जाना था, तो ये देखें ये -1, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, ये माइनस फॉर्मूले वाला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 प्लस 1, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को x से करेंगे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर -12, ये 1 को मल्टी, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये 2x क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 3x इज इक्वल 0। अब देखें एक्स स्क्वायर, अब x वाली टर्म ये माइनस का 2x, ये माइनस का 3x, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 3x क्या आ जाएगा 5x, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 कैंसिल, प्लस 6 इज इक्वल 0। तो अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम, क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से आए 5x, तो इसके फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 6। देखिए -2 -3 ऐड करेंगे -5x, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन लें तो एक्स माइनस थ्री, लास्ट टू टर्म में से माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सिक्स में से टू कॉमन लेंगे थ्री आ जाएगा इज इक्वल ज़ीरो। अब ये दोनों सेम है तो एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स माइनस थ्री कॉमन लें क्या बच जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे बच जाएगा टू इज इक्वल ज़ीरो। तो अब देखिए दोनों फैक्टर को ज़ीरो की कर रखते हैं, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल ज़ीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा इज इक्वल थ्री, एक हमारे पास ये आंसर आ गया और x इज इक्वल आ जाएगा टू, दूसरा आंसर ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड देन ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब पहले ए को एक ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और इसमें पहले ए के ट्रांसपोज पहले और ए का बाद, इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें, तो ए हमें गिवन है, हमारे पास ए है माइनस थ्री टू टू वन माइनस वन और थ्री, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए का हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज में हमें पता है ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी माइनस थ्री टू माइनस वन, सेकेंड रो टू वन और थ्री, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ये हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। देखें अब हमने फाइंड करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, पहले हम ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस थ्री टू माइनस वन टू वन और थ्री, और ए ट्रांसपोज की बेटा जी वैल्यू है माइनस थ्री टू माइनस वन टू वन और थ्री। तो अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखें फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फिर प्लस आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड से माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, फर्स्ट रो को सेकंड से माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो हमने फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली सेकंड रो को करते हैं, टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री प्लस वन को टू के साथ हम और थ्री को माइनस वन के साथ। ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ और प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस थ्री को माइनस थ्री से करेंगे प्लस नाइन, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, माइनस वन को माइनस वन से करेंगे प्लस वन, माइनस थ्री को टू से करेंगे माइनस सिक्स, टू को वन से करेंगे टू, माइनस वन को थ्री से करेंगे माइनस का थ्री हो जाएगा, टू को माइनस थ्री से माइनस सिक्स, वन को टू से करेंगे टू, थ्री को माइनस वन से करेंगे माइनस थ्री, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, वन को वन से वन और थ्री को थ्री से नाइन। तो देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है नाइन प्लस फोर प्लस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्टीन, माइनस का सिक्स माइनस नाइन थ्री, माइनस नाइन प्लस टू, ये आ जाएगा माइनस का सेवन, और ये माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन प्लस का टू, तो ये माइनस का सेवन आ जाएगा। ये हमारे पास टेन और फोर कितना आ जाएगा फोर्टीन, और यहाँ पे यहाँ पे भी फोर्टीन आना था, नाइन प्लस फोर्टीन मैंने फिफ्टीन लिख दिया गलती से। तो ये हमारे पास हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट देखें ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट में हम
14 -7 और 14, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये प्रिंस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो ये 14 मल्टीप्लाई पर 14 हो जाएगा माइनस, और ये -7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -7। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 196, और ये -7 को -7 से करेंगे, ये हो जाएगा 49। तो 196 में से 49 माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 147। ये हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम करते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास क्या हमने करना है, तो ए का ट्रांसपोज पहले और ए बाद में, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ट्रांसपोज है -3 2 -1 2 1 3, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 2 -1 और 2 1 और 3। देखिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ज़रा थोड़ा सा हम स्टेप करेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -3 को -3 से करेंगे प्लस का 9, फिर ये प्लस आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। देखिए ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, -3 को -3 से +9, ये प्लस फॉर्मूले वाला, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में आता है, 2 को 2 से करें 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड से करते हैं, हमारे पास ये सेकंड रो है, -3 को 2 से करेंगे -6, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, -3 को -1 से करेंगे +3, 2 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं, ये सेकंड रो को तीनों से, 2 को -3 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, 1 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 2 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखें सेकंड रो का अब थर्ड कॉलम से, 2 को -1 से करेंगे -2, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, अब थर्ड रो को करते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -1 को -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, और 3 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा 6। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, -1 को 2 से करेंगे -2, 3 को 1 से करेंगे 3, -1 को -1 से करेंगे +1, 3 को 3 से करेंगे 9। तो ये हमने बेटा जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ये हो जाएगा 13, इनको माइनस का 4 और ये 9 हो जाएगा, ये -4 ये 5 और ये 1 हो जाएगा, ये 9 ये 1 और ये 10। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास 13 -4 9 -4 5 1 9 1 और 10। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 13, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 1 1 और 10, ये वाला एलिमेंट लिख दिया। फिर ये माइनस फार्मूले वाला, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -4, वो लिख दिया, फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -4 9 1 और 10, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का 9 लिख देंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा -4 9 5 और 1 आ जाएगा। ये हमने इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ज़रा, ये 13, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 1 को 1 से करेंगे 1, और ये माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4, -4 को 10 से करेंगे तो माइनस का 40, माइनस ये फार्मूला, 9 को 1 से करेंगे 9, ये प्लस का 9, वैसे -4 को 1 से करेंगे -4, ये माइनस फार्मूला, 9 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा माइनस का 49,
माइनस माइनस प्लस, ये 9 और ये भी आ जाएगा माइनस का 49। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ, ये आ जाएगा 637। और सिमिलरली 4 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ, ये आ जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 196। और 9 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 441। अब इन सब को हम सिंप्लीफाई करें, 635 जो है प्लस का, -196 -441, -441, तो आंसर क्या आ गया इनका? ज़ीरो। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। अब इसमें भी हमने जैसे पार्ट 1 में ए इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिया था, और फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए और इसका डिटरमिनेंट लिया था, बिल्कुल सेम इस तरह अब हमने पार्ट सेकंड को सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास ए है तो हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमारे पास ये फर्स्ट रो जो है, या ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा और सेकंड कॉलम सेकंड रो, इस तरह भी हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए 3 2 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो, 1 2 और 3। तो ये हमारे पास ए का हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम पहले फाइंड करते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए हम ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करें तो ए की वैल्यू लिख दी और ए ट्रांसपोज के आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 3 को 3 से करेंगे 9, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, 3 को 2 से करेंगे 6, प्लस 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, 3 को 1 से करेंगे 3, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते अब सेकंड रो को करते हैं, 2 को 3 से करेंगे 6, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 2 को इस 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया। ये सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर दिया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 3 से करेंगे 3, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 3 को 2 से करेंगे 6। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से हम 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 3 को 3 से करेंगे 9। ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ज़रा, हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो फिर हमारा जो मैट्रिक्स आएगा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, 9 प्लस 1 10, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ये 6, ये 8, ये भी 8, ये 8 और ये 6, 8 और ये 10। तो हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट। देखिए हमारे पास 10 8 6, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम 8 8 और 6, बल्कि 8 ही है इधर भी हमारे पास, और थर्ड जो कॉलम है 6 8 और 10। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 10 आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 8 और 10, फिर माइनस आएगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का 8 है वो आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप करेंगे सेकंड कॉलम, तो 8 6 8 और 10 आ जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट 6 है वो आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 8 8 6 और 8। तो देखें हमारे पास ये 10, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, माइनस 8 को 8 से करेंगे तो 64, माइनस 8 8 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48।
प्लस 6, 8 को 8 से करेंगे 64, 6 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। नेक्स्ट देखें 10, 80 में से 64 माइनस करेंगे 16 माइनस 8। अब 80 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। और इसी तरह 64 में से आ जाएगा ये 64 माइनस 48, ये आ जाएगा 16। तो देखें 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, ये आ जाएगा माइनस का 256। और ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस माइनस कर लेते हैं। 160 माइनस 256 प्लस 96, तो आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा जो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखें तो हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले हम ये फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 2 1 1 2 3, और ए की हमारे पास वैल्यू है, हमारा क्या है, वो है 3 2 1 और 1 2 और 3। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ज़रा, हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 3 को 3 से करेंगे 9, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सॉरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट को पहले के साथ करते हैं प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ प्लस, तीसरे को तीसरे के साथ। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से करेंगे 3, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 3 से करेंगे 3। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से करेंगे 3, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये गलती तो नहीं कर दी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना 4 आना था, यहाँ पे गलती कर दी, देखना 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आना था। इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। और ये 3 3 6 प्लस 4, ये आ जाएगा 10। और ये 3 3 6 प्लस 4, ये आ जाएगा 10। और ये आ जाएगा 14। तो अब देखें इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये 14 10 10 और ये 14, डिटर्मिनेंट में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 196। और ये आ जाएगा 100। 196 में से 100 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 96। ये हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए का आंसर फाइंड कर लिया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।